अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। फास्ट यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसने अपने एडमिशन्स फॉल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर हम बात करें फास्ट यूनिवर्सिटी की तो इसके 4 कैंपसेस हैं जिसमें अभी एडमिशन्स ओपन हुए हैं। अभी इन्होंने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दिए हैं। इसके चानियोट, फैसलाबाद कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, लाहौर और पेशावर कैंपस में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर हम बात करें फास्ट यूनिवर्सिटी की तो ये पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की या आईटी की फील्ड में या बिजनेस की फील्ड में, तो ये पाकिस्तान में नंबर 1 पे आती है। इसके स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ में। तो अभी इसने एडमिशन्स का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें अगर हम बात करें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की तो इसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इसके चिन्योट, इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है जो कि इस्लामाबाद कैंपस और लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके चिन्योट, इस्लामाबाद और कराची कैंपस और पेशावर में। बीएस बिजनेस एनालिटिक्स इसके चिन्योट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची और उसके बाद इनके जो है वो लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। अगर हम बात करें बीएस सिविल इंजीनियरिंग की तो ये इसके जो है वो सिर्फ लाहौर कैंपस में ही ऑफर हो रहा है। बाकी जो इसका बीएस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है ये इसके 5 कैंपस में ऑफर हो रहा है। इसका बीएस साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम्स इसके इस्लामाबाद और इसके कराची कैंपस में ऑफर हो रहा है। जो कि इसका बीएस का डाटा साइंस प्रोग्राम है वो इसके इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इसके फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर कैंपस में। बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ का इसके इस्लामाबाद, कराची और लाहौर कैंपस में। और बाकी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसके 5 कैंपस में ऑफर हो रहा है। अगर हम बात करें मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके फैसलाबाद, इस्लामाबाद और इसके लाहौर कैंपस में, जबकि इसका जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है वो लाहौर कैंपस में। एमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके इस्लामाबाद कैंपस में और इसका एमएस बिजनेस एनालिटिक्स इसके इस्लामाबाद कैंपस, कराची कैंपस और इसके साथ साथ इसके जो है वो इस्लामाबाद, इसके जो है वो कराची कैंपस और इसके लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। अगर हम बात करें बाकी इसके एमएस सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की तो ये इसके सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। बाकी अगर हम बात करें इसके एमएस कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की तो इसका जो एमएस कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है ये इसके इस्लामाबाद कैंपस और उसके बाद इसके कराची कैंपस में ऑफर हो रहा है। बाकी अगर हम बात करें एमएस कंप्यूटर साइंस की तो ये इनके 5 कैंपस में ऑफर हो रहा है। एमएस डाटा साइंस इसके इस्लामाबाद, इसके कराची कैंपस और लाहौर कैंपस और पेशावर कैंपस में ऑफर हो रहा है। एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसके चिन्योट, फैसलाबाद कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, कराची और इसके लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। एमएस मैनेजमेंट साइंसेज इसके जो है वो इस्लामाबाद कैंपस और इसके लाहौर, इसके इस्लामाबाद कैंपस में ये ऑफर हो रहा है। एमएस मैथमेटिक्स इसके लाहौर कैंपस में। एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसके इस्लामाबाद कैंपस में और एमएस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो इसके कराची और लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। तो अगर हम बात करें इसके पीएचडी प्रोग्राम्स की तो इसका जो पीएचडी प्रोग्राम्स है ये हमारे पास इसका सिविल इंजीनियरिंग, ये हमारे पास सिर्फ इसका जो है वो लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। पीएच कंप्यूटर साइंस इसके 5 कैंपस में। पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसके जो है वो पेशावर के अलावा बाकी तमाम कैंपस में ऑफर हो रहा है। पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज इसके इस्लामाबाद, लाहौर कैंपस में। पीएचडी मैथमेटिक्स इसके सिर्फ जो है वो हमारे लाहौर कैंपस में और इसके बाद पीएचडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसके सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहा है। अगर हम बात करें तमाम प्रोग्राम्स की तो ये प्रोग्राम्स इसमें ऑफर हो रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें डेडलाइंस की तमाम प्रोग्राम्स की तो इनके तमाम प्रोग्राम्स में बीए, बीएस के जो जितने प्रोग्राम्स हैं और एमबीए, एमएस के प्रोग्राम्स हैं इसमें आप 5 जून से इनकी इनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। और जो इसमें एडमिशन टेस्ट होगा वो लाजमी है दोनों प्रोग्राम्स के लिए। जो एडमिशन टेस्ट होगा ये बीए, बीएससी और एमए, एमएससी, एमफिल और पीएचडी के लिए इनका 10 जुलाई से 21 जुलाई को होगा। बाकी इनका जो रिजल्ट आएगा दोनों बीएस का और मास्टर और पीएचडी का वो 24 जुलाई को होगा। उसके बाद इनका इंटरव्यू मास्टर प्रोग्राम्स का कंडक्ट किया जाएगा जो कि 26 जुलाई को होगा। एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जो बीएस प्रोग्राम्स है और एमएस प्रोग्राम्स की 1 से 19 अगस्त को होंगी और बाकी जो इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो दोनों प्रोग्राम्स की 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो बीएस प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और स्टूडेंट्स के 60 ईयर मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए अगर आपने मैथमेटिक्स में की है तो। और इसके साथ साथ आपका जो है वो 50% आपकी बेचलर आपकी इंटरमीडिएट में से इंक्लूड की जाएगी और 50% आपकी
वेटेज इसके एडमिशन टेस्ट में से इंक्लूड की जाएगी। कैंडिडेट्स जिनके पास आई नेट एनटीएस का नेट दिया हुआ है या नेट आईसीएस एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो वो डिटरमाइंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के हिसाब से वो होगा, कट ऑफ मार्क्स उनके जिस तरह होगा वो हिसाब बताएंगे आपको। बाकी अगर हम मास्टर प्रोग्राम्स की बात करें तो मास्टर प्रोग्राम्स के लिए आपके जो है 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपके 60% मार्क्स आपके 2 CGPA के साथ आपके होने चाहिए। इसके लिए आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड जो होगा वो 50% इंक्लूड किया जाएगा बैचलर लेवल का, और 50% आपका एडमिशन टेस्ट स्कोर होगा। बाकी अगर हम बात करें पीएचडी प्रोग्राम्स की, तो इसके पीएचडी प्रोग्राम्स में आपकी 18 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपके 70% मार्क्स आपके ये होने चाहिए और आपकी 3 CGPA आपका 4 में से होना चाहिए और आपकी मास्टर डिग्री जो है वो थीसिस और कोर्स वर्क के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए भी टेस्ट लाजमी है। टेस्ट में आपके 60% मार्क्स आपके जो है वो होने चाहिए और 50% रैंक्स एनटीएस के नेट सब्जेक्ट्स में या इंटरनेशनल जीआरई सब्जेक्ट में से होने चाहिए। बाकी उसके बाद इनका इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट किया जाएगा और स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में क्वालिफाई करना होगा। अगर हम बात करें टेस्ट फॉर्मेट की, तो टेस्ट जो इनका होगा वो कहाँ से आएगा। बीबीए बीएस के लिए जो है वो तमाम प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश में से 10%, ऐसे राइटिंग में से 15%, एनालिटिक्स आईक्यू स्किल्स में से 25% और मैथ में 50% होगा। बाकी जो बीएस इंग्लिश या सीएस के लिए होगा वो 10% इंग्लिश में से, एनालिटिक्स जो है वो 20% बेसिक मैथ और एडवांस मैथ 50% होगी। एमबीए का 10% इंग्लिश में से, जो 30% ऐसे राइटिंग और जो 20% होगा वो एनालिटिक्स या आईक्यू स्किल्स पे होगा। क्वांटिटेटिव मेथड में 20% और बेसिक रिलेटेड नॉलेज जो है वो 20% होगा। एमएस अप्लाइड लिंग्विस्टिक के लिए 15% इंग्लिश, 25% ऐसे राइटिंग, आईक्यू लेवल आपका 15% और आपका जो स्पेशलाइज्ड एरिया होगा वो 45% होगा। एमएस कंप्यूटिंग के लिए आपका 10% ऐसे राइटिंग, 30% आपका एनालिटिक्स स्किल्स, आपका 30% स्पेशलाइज्ड एरिया होगा। क्वांटिटेटिव मेथड जो 30% होगा। अदर जो एमएस प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 50% इंग्लिश में से, 5% इंग्लिश में से, 10% ऐसे राइटिंग, 20% आईक्यू लेवल बेसिक मैथ नहीं होगी और इसमें एडवांस मैथ 10%, स्पेशलाइज एरिया 40% और 15% क्वांटिटेटिव मैथ होगा। बाकी फास्ट की तरह से ऑफिशियल इनके सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, ये इनके ऑफिशियल साइट्स के ऊपर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बाकी इसमें जो है वो स्कॉलरशिप्स की, तो इसमें स्कॉलरशिप्स मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आती है, सॉफ्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप्स आती है, एचईसी स्कॉलरशिप्स एमएस पीएचडी के लिए, पीप स्कॉलरशिप, बैंक लोन्स आती हैं, असिस्टेंटशिप आती है, स्टडी लोन आप ले सकते हैं, सिंस के लिए जो है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आती है, बल्तिस्तान की तरफ से गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है और इजी लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप के पास फ़ी नहीं है इतनी, तो आप इजी लोन पे आप इनके फ़ी पे करेंगे और उसके बाद आप जब स्टडी कर लेंगे तो आप अर्न करके इनको पे करेंगे। और अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर्स की, आप फ़ी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, तो फ़ी स्ट्रक्चर इनकी जो एडमिशन फ़ी है वो 20,000 रुपये है, जो कि फ़िक्स है। बाकी जो ट्यूशन फ़ी होगी वो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से बीबीए और बीएस के लिए 9,000 रुपये पर क्रेडिट आवर और तकरीबन 18 से 19 तक इनके फर्स्ट सेमेस्टर के क्रेडिट आवर होते हैं बीएस लेवल के, तो उनको आप मल्टीप्लाई कर लेना कितनी बनती है। और जो एमबीए एमएस का होगा इसके लिए 9,000 रुपये पर क्रेडिट आवर के, और जो पीएचडी होगा इसके लिए भी 9,000 रुपये पर क्रेडिट आवर के हिसाब से हैं। बाकी इनके अदर चार्जेस जो हैं वो इसमें एडिशनल ट्रांसक्रिप्ट चार्जेस 200, कैंपस ट्रांसफ़र फ़ी 5,000 रुपया है, डिग्री करेक्शन फ़ी 2,000 रुपया है, सेमेस्टर फीस फ़ी 10,000 रुपया है। बाकी जो लास्ट पेमेंट अगर आप जो है वो इसमें अगर आपने इनरोल कर लिया है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप नहीं स्टडी करना चाह रहे, तो इनकी फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी भी है, ये इनकी बेस्ट है। एडमिशन फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। बाकी जो फ़ी होगी वो 7 दिन के अंदर अगर आप क्लासेस लेते हैं और आपको चाहिए कि अब आप नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आपको 100% रिफ़ंड कर दी जाएगी एज ए एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक। अगर आप 18 से 15 दिन आपको क्लासेस लेते हुए हो गया तो आपको 50% रिफ़ंड की जाएगी। अगर आपको 16 दिन क्लासेस लेते हुए हो गए हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। उसके बाद पेमेंट मेथड आप बैंक के थ्रू, किकवे के थ्रू आप जो है वो पे कर सकते हैं, चलान वगैरह जो भी होगा वो, या फिर आप फैसल बैंक में आप पे कर सकेंगे। अगर हम बात करें अप्लाई की, तो स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनके पोर्टल 5 से ओपन हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन आपकी इजीली सबमिट हो जाया करेगी। आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, सीएनएसी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डे टाइप ईमेल, पासवर्ड, डे टाइप पासवर्ड, और जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने करने के बाद रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर के बाद आपने बैक आना है और यहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन इन करना है। साइन इन के बाद आपने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर करनी है, तो आपका इजी इसमें जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है
तो सिंपली आप इनके तमाम कैंपस में अलग-अलग विज़िट कर सकते हैं, या जिस कैंपस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें विज़िट कर सकते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इनके चिन्नौड फैसलाबाद कैंपस का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनके इस्लामाबाद कैंपस का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनके कराची कैंपस का कॉन्टैक्ट नंबर है, और इनके ये लाहौर कैंपस और ये इनके पेशावर कैंपस, ये इन कैंपसेस का इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप सिंपली इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में तो सिंपली आप इनसे सॉल्व करवा सकते हैं।